बंगाल की राजनीति में जो हो रहा है वो सिर्फ कागजों का खेल नहीं, ये इंसानी वजूद पर सवाल है। कोलकाता की वो हजारों महिलाएं जो सोनागाछी की अंधेरी गलियों में अपना जीवन जीती हैं, जिन्होंने वर्षों से संघर्ष से वोटर आईडी जैसा नागरिक अधिकार पाया, आज एक सरकारी प्रक्रिया के आगे खौफ में है। एसआईआर यानी कि स्पेशल पुनरीक्षण के नाम पर उनसे 23 साल पुराने कागजात मांगे जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए उन औरतों से जिनके पास अक्सर अपना ठिकाना नहीं होता, जन्म स्थान या माँ बाप के रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं। ये सिर्फ डर नहीं है, ये दशकों की लड़ाई का टूटना है। और इस दर्द के ऊपर है सत्ता की लड़ाई। जब यौन कर्मी अपने मतदान अधिकार को बचाने के लिए रो रही है, तब टीएमसी इसे एनआरसी की साजिश बताकर राजनीतिक हथियार बना रही है। उधर चुनाव आयोग टीएमसी के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र की शुद्धि के नाम पर उन सबसे कमजोर नागरिकों को बलि का बकरा बनाया जाएगा जो पहले ही समाज की मुख्य धारा से बाहर हैं? एसआईआर आखिर क्या है? ये लड़ाई सोनागाछी से लेकर कोर्ट के दरवाजों तक कैसे पहुंची, सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोलकाता का सोनागाछी इलाका, जो एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट क्षेत्रों में से एक है, इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है। यहाँ मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया चल रही है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ये काम 23 साल बाद हो रहा है, जिसका मकसद मतदाता डेटाबेस को एकदम सही और नया बनाना है। लेकिन सोनागाछी में रहने वाली हजारों सेक्स वर्कर्स के लिए ये प्रक्रिया बेचैनी और डर लेकर आई है। आखिर सोनागाछी में डर का माहौल क्यों? दरअसल ये डर इस वजह से है क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया में 2002 की मतदाता सूची और साथ ही पारिवारिक रिकॉर्ड जैसे माता पिता या जन्म स्थान के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अब सोनागाछी में रहने वाली अधिकांश यौन कर्मी कई साल पहले अपना घर छोड़कर यहाँ आई हैं। उनके पास अक्सर उनके माता पिता या पैतृक रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज नहीं होते हैं। अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि अगर वो ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाई तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब होगा कि उनसे उनका सबसे जरूरी अधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार छिन जाएगा। ये स्थिति उनके लिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि दशकों से संघर्ष के बाद ही वो वोटर आईडी और अन्य पहचान पत्र हासिल कर पाई थी। कुछ लोग तो इस डर से अपने जो आवाज है वो भी बदल रहे हैं। चुनाव आयोग का रुख और एनजीओ की मांग। अब इस स्थिति को देखते हुए दुर्बार महिला समन्वय समिति यानी कि डीएमएससी जैसे स्थानीय एनजीओ सक्रिय हो गए हैं। ये संगठन सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। अब इस पत्र में एनजीओ की मुख्य मांगे क्या है, आपको हम वो बता देते हैं। दरअसल इसमें कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यौन कर्मी समुदाय के लिए विशेष सहायता और सुविधाएं दी जाए, तो वहीं दस्तावेजों की कमी या फिर पारिवारिक रिकॉर्ड न होने के बावजूद उन्हें भारतीय नागरिक मानते हुए वोटर सूची से उनके नाम न हटाए जाएं। सोनागाछी में अलग से वेरिफिकेशन कैंप लगाए जाए ताकि किसी भी महिला को केवल दस्तावेज न होने के कारण वोटिंग के अधिकार से वंचित न होना पड़े। अब इस पूरे मामले पर आखिर चुनाव आयोग का रुख क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। अब चुनाव आयोग ने इन संगठनों की समस्या को नोटिस में लिया है। आयोग ने कहा है कि वो इस समूह की विशेष समस्याओं को समझता है और सोनागाछी में विशेष सहायता और सत्यापन कैंप लगाने पर गंभीर विचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित ना रहे, भले ही उसके पास सामान्य दस्तावेज ना हो। आखिर सोनागाछी इलाका विवाद का केंद्र क्यों बना? अब सोनागाछी का विवाद का केंद्र बनने का मुख्य कारण यहाँ रहने वाले लोगों की अस्थिर सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। यहाँ रहने वाले लोग अक्सर एक अस्थिर पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति, माइग्रेशन और दस्तावेज सामान्य नागरिकों के जैसे नहीं होते हैं। दरअसल 2002 के बाद ही बड़ी संख्या में सेक्स वर्कर्स ने स्थानीय एनजीओ की मदद से पहचान पत्र हासिल किए थे। अब एसआईआर में जब 2002 की वोटर लिस्ट और पेरेंटल रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं तो उन महिलाओं के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है जिनके पास ये पुराने दस्तावेज नहीं है। और इसी के साथ यदि लाखों सेक्स वर्कर्स का नाम वोटर सूची से हटा दिया जाता है तो ये केवल उनके व्यक्तिगत अधिकार का हनन नहीं होगा, बल्कि उनकी सामूहिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और उनकी आवाज पर भी एक बड़ा असर डाल सकता है।
इस समुदाय के लोग इसे अपने मतदाता अधिकार की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं और जिसे उन्होंने वर्षों के संघर्ष के बाद हासिल किया था। यानी एसआईआर प्रक्रिया जो सामान्य नागरिकों के लिए डेटाबेस अपडेट करने का काम करते हैं, वो सोनागाछी के यौन कर्मियों के लिए उनके नागरिक अधिकार को बचाने की एक बड़ी चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि इस एसआईआर विवाद ने बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म कर दिया है, जहां एक तरफ यौन कर्मियों के नागरिक अधिकार खतरे में हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। टीएमसी के आरोप, एसआईआर पीछे के दरवाजे से एनआरसी। अब टीएमसी ने इस एसआईआर प्रक्रिया को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर लिखित शिकायत सौंपी है। टीएमसी का मुख्य आरोप है कि एसआईआर को जानबूझकर अल्पसंख्यक बहुल और पिछड़े इलाकों में बिना तैयारी के दबाव में लागू किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा है कि एसआईआर एक गुप्त प्रयास है जिसके जरिए कुछ समुदायों जैसे मतुआ आदि को निशाना बनाया जा सके और ये पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करने जैसा है। टीएमसी ने यह भी दावा किया है कि बूथ स्तर अधिकारियों यानी कि बीएलओस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ बीएलओस की मौत भी हुई है। चुनाव आयोग का स्पष्ट जवाब और चेतावनी। अब चुनाव आयोग ने टीएमसी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि एसआईआर एक पारदर्शी और निराधारित प्रक्रिया है और टीएमसी द्वारा लगाए गए सभी आरोप, चाहे वो बीएलओस पर दबाव डालने का हो या मौत का हो, बिना सबूत और आधारहीन है। तो वहीं इसी के साथ ईसी ने जोर देकर कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि मतदाता सूची में सुधार राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट में केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही जोड़े जाएंगे, किसी विदेशी का नाम नहीं होगा। साथ ही ईसी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई राजनीतिक दल बीएलओस को धमकाता है या प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इन सब के बीच ममता बनर्जी के लिए आगे विकल्प क्या है? चुनाव आयोग द्वारा आरोपों को खारिज किए जाने के बाद टीएमसी के पास अब दो मुख्य रास्ते बचते हैं। पहला है कानूनी रास्ता। इन कथित दावों जैसे मृत्यु या धमकी वाली जो बातें टीएमसी ने कही है, वो स्वतंत्र जांच की वो मांग कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो वहीं दूसरा रास्ता है जनता में विरोध। टीएमसी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठा सकती है और अपने समर्थकों को जागरूक कर सकती है। यदि एसआईआर के बाद बड़े पैमाने पर नाम हटते हैं तो पार्टी इसे मतदान अधिकार छीनने का चुनावी मुद्दा बना सकती है। अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिर एसआईआर है क्या और बंगाल में ये क्यों इतना बड़ा विवाद का केंद्र बन चुका है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सरल भाषा में कहें तो ये मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से जांच कर उसमें सुधार करने का एक बड़ा और विशेष अभियान है। ये प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा तब चलाई जाती है जब सूची को एकदम सटीक बनाना होता है, क्योंकि ये सामान्य नियमित रूप से होने वाले पुनरीक्षण से कहीं अधिक गहन और प्रभावी मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदाता सूची में केवल उन्हीं भारतीय नागरिकों के नाम हो जो वोट डालने के योग्य हैं और फर्जी नाम और दोहरे नाम या मृत व्यक्तियों के नाम इस लिस्ट से जो है वो हटा दिए जाते हैं। अब बंगाल में इस बार एसआईआर के शुरू होने से राजनीतिक उबाल काफी ज्यादा आया, क्योंकि ये अभियान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू किया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को डर है कि इस प्रक्रिया को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए अल्पसंख्यक बहुल और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले गरीब मतदाताओं जिनके पास पुराने या पूरे दस्तावेज नहीं है, उनके नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, जिससे उनके वोट बैंक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। टीएमसी इसे एक राजनीतिक रणनीति मानती है और इसे पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करने जैसा बताकर इसका जोरदार विरोध कर रही है। अब इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी इस अभियान का खुले तौर पर समर्थन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर समय की मांग है और ये लोकतंत्र की शुद्धि के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। उनका तर्क है कि ये अभियान मतदाता सूची से अवैध मतदाता, फर्जी पहचान वाले लोगों या घुसपैठियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। इस प्रकार एसआईआर बंगाल में केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक बड़ा सियासी संघर्ष बन चुका है।
और इसी प्रकार एसआईआर बंगाल में केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये दो समुदाय राजनीतिक दलों के बीच एक बड़ा सियासी संघर्ष बन गया है, जहां हर पार्टी इसे अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और खबरों के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।